नींद। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक राजा के महल में, जहाँ पर एक लायन रोर कर रहा था। कैन यू बिलीव इट? एक राजा के महल में लायन, और वो भी खूंखार वोशियस लायन जो रोर कर रहा है। कुछ लोग तो उससे डर रहे हैं और कुछ लोग प्रेस कर रहे हैं कि देखो इतना पावरफुल, रेवोशियस और ताकतवर लायन है। और यहाँ पर राजा के साथ राजकुमार भी बैठा है, द बेटा प्रिंस। और वो हंस के लायन को चैलेंज करता है, ए तू कैसा लायन है कि तुम्हारे सामने ये गोट, ये बकरी बनी है और तुम शांति खड़े हो? तुम असली के लायन हो या एक्टिंग कर रहे हो? यह सुनकर लायन को गुस्सा आ जाता है और वो राजकुमार के ऊपर जंप कर जाता है और उसे मार देता है। सारे के सारे कोर्ट मेंबर्स, सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। राजा देखता है कि ये क्या हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा, पिन ड्रॉप्स, साइलेंस छा जाती है। सब लोग सोचते हैं कि ये सब कैसे हो गया। आपको पता है जो वो लायन था वो रियल में कौन था? वो रियल लायन नहीं था, वो तो था ब्रह्मगुलाल, जो लायन की एक्टिंग कर रहा था। कैन यू बिलीव इट? एक इंसान लायन की एक्टिंग कर रहा है और इतने रियल की एक्टिंग करते करते उसको लायन के जैसे गुस्सा आ गया और सरपंच को ही मार डाला। क्या आप जानना चाहोगे कि ब्रह्मगुलाल कौन था और उसने एक्टिंग क्यों की? तो सुनो। ब्रह्मगुलाल वैसे एक्सपर्ट रोल प्लेइंग, वो एक्टिंग करके पैसे कमाता था। यूजिंग मनी पेड रोल प्लेइंग एंड इंटेलिजेंट पीपल उसकी ब्यूटी को देखने के लिए बहुत बड़ी बहुत पीपल इकट्ठी हो जाती थी। किसी को बता ही नहीं लग पाता था कि ये इज अ पर्सन। एंड जिसे अवार्ड वेबसाइट कि वहाँ का किंग भी उसको प्रेस करता था और उसको अवार्ड भी देना चाहता था। लेकिन राजा के जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे ना, वो बहुत जेलसी करते थे ब्रह्मगुलाल से और बोलते थे कि हम राजा के लिए इतना काम करते हैं, फिर भी राजा हमें अवार्ड नहीं देता, कभी हमें प्रेस नहीं करता। पर देखो ब्रह्मगुलाल को तो अवार्ड्स मिलते चले जाते हैं जस्ट फॉर एक्टिंग। तो मंत्री हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि कैसे ब्रह्मगुलाल को ट्रैप किया जाए, कुछ भी मीन करके। सो ऑन मिस्टर्स को आइडिया कि क्यों ना ब्रह्मगुलाल को बोले कि राजा ब्रह्मगुलाल को बोले कि तुम एक लायन बनकर आओ। वो लायन तो बन ही नहीं पाएगा और इस वजह से राजा गुस्सा हो जाएंगे। तो अपने मंत्रियों के कहने पर राजा ने ब्रह्मगुलाल को बोला कि चलो तुम एक लायन बनकर आओ। ब्रह्मगुलाल ने राजा को कहा, मैं जो भी रोल करता हूँ ना, मैं वैसा ही फील भी करता हूँ। अगर मैं लायन बनकर किसी में अटैक करूँगा तो प्लीज फॉरगिव मी एंड डू नॉट गिव मी पनिशमेंट। और कीड़ी बोला नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। तो ब्रह्मगुलाल लायन बनकर सबके सामने आ गया। वो अपने रोल कर रहा था कि अमेजिंग एक्टिव लायन लायन। तो ऑलिव फ्रेंड ब्रह्मगुलाल को गुस्साया और उसने राजा के बेटे प्रिंस को, राजकुमार को मार डाला। देखा इतना अमेजिंग एक्टर था ब्रह्मगुलाल। वो जो भी करता था उसमें पूरा डूब जाता था।
फिर थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मगुलाल अपने रोल प्ले से बाहर आया तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसने कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। वो कैसे भूल गया कि वो सचमुच का लाइन ही नहीं है, वो तो ब्रह्मगुलाल है। राजा भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पहले ही ब्रह्मगुलाल को प्रॉमिस किया था कि वो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे। अब राजा के मिनिस्टर्स और भी जेलस हो गए और सोचने लगे हम ऐसा क्या करें कि ब्रह्मगुलाल फंस जाए। उनको एक ट्रिक सूझी। उन्होंने राजा को कहा कि ब्रह्मगुलाल को बोले कि मुनिराज बनकर आपको उपदेश दे। आपको मुनिराज के उपदेश से शांति भी मिलेगी और ब्रह्मगुलाल का टेस्ट भी हो जाएगा। राजा को मिनिस्टर्स की बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। नेक्स्ट डे ही राजा ने ब्रह्मगुलाल को मुनि बनकर आने को कहा। ब्रह्मगुलाल ने राजा से कहा, ठीक है, मैं 6 मंथ के बाद आपके पास आऊंगा। अब ब्रह्मगुलाल प्रैक्टिस करने के लिए मुनि बनकर जंगल में रहने लगे, तपस्या करने लगे, बिल्कुल मुनिराज जैसे शांत रहने लगे। 6 मंथ के बाद वो राजा के दरबार में आए, उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, इस संसार में कुछ भी स्टेबल नहीं है, हमेशा रहने वाला भी नहीं है। ये सारी वेल्थ, ये रिलेटिव्स, ये फ्रेंड्स जरा कुछ ही दिनों के लिए टेम्पल भी हमारे साथ है। आपका बेटा और आपका रेशल कुछ ही दिनों का साथ था उनका। अब अपने बेटे के लिए इतना सैड मत हो और जीवन की सच्चाई को जानकर अपने जीवन का कल्याण करो। अपने सोल में रहना ही तो परम सुख है। जीव इस दुनिया में अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। वो जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको उसका रिजल्ट उसको मिलता है। सुख और दुख में समान रहना चाहिए, एक जैसा। सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। मुनिराज का उपदेश सुनकर और अपनी आत्मा की भावना बनाई तो इसका भी कर्तव्य है। मुनिराज का उपदेश सुनकर राजा का मन बहुत शांत हो गया। अब मुनिराज भी उपदेश खत्म कर पिच्छी कमंडल उठाकर वन की तरफ जाने लगे। तभी बताए क्या हुआ। राजा ने मुनिराज को पुकारा, अरे ओ ब्रह्मगुलाल, तुम्हारा अवार्ड तो लेते जाओ, तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है। अब बताओ आप सभी लोग क्या हुआ होगा, ब्रह्मगुलाल को क्या अवार्ड मिला होगा। ब्रह्मगुलाल अब ब्रह्मगुलाल नहीं रहे, वो तो मुनि बनकर अमेजिंग शांत भाव से जो आनंद, जो सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे ना, उसके आगे अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ना रिवॉर्ड, ना एंटरटेनमेंट, नथिंग। उसके आगे और रिलेशन करते करते और एक्टिंग करते करते मुनि जैसी फील करने लग गए। वो बोले, हे राजन, अब मैंने ये रूप, ये लुक अडॉप्ट कर लिया है। अब मुझे तो अपने आत्मा में रहना अच्छा लगता है। अब मुझे तो इनफाइनाइट सुख का जीव करना है। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, ये पैसे, ये फेम मुझे नहीं चाहिए। इस पूरे वर्ल्ड के प्लेजर में से आत्मा वेश का कर्तव्य है। बता है आंडेस्ट हो तो ब्रह्मगुलाल जैसा, जिसने जो भी रूप बनाया वो वैसा ही बन गया। जब वो मुनिराज बने तो बस अपनी आत्मा का कल्याण करने में लग गए। तो बस हम एक दिन डेफिनेटली साथ बनेंगे ना। जय जिनेंद्र।